ब्रेड के, सैंडविच वाले ब्रेड के, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके मैंने सारे साइड्स हटा दिए हैं और इनको मैं मिक्सर में अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लूँगी, कि ये बहुत ज़रूरी है, तभी इसके अच्छे बॉल्स तैयार होंगे गुलाब जामुन के। तो ये मैं ये ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग 10 स्लाइसेस, जितना हमें बनाना है। फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ ब्रेड से, तो देखती हूँ कैसे क्या बनता है, और हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क पाउडर का, ये अमूल का जो मिल्क पाउडर आता है, जिसको हम लोग चाय वगैरह में यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छा रहता है स्वीट डिश के लिए, तो इसका हम यूज़ करेंगे गुलाब जामुन में। और इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है। थोड़ा सा मैं इसमें चॉकलेट के साथ साथ एक सरप्राइज़ एलिमेंट भी डाल रही हूँ, कोकोनट, क्योंकि वीडियो है तो बताना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं बना के किसी को खिलाती तो वो सरप्राइज़ होता, तो ये इसमें कोकोनट भी जाएगा। थोड़ा सा मैं चॉकलेट के लिए मैं चाहती, इफ़ आई वुड वांट, तो मैं चॉकलेट पाउडर का यूज़ कर सकती थी, लेकिन वो मैं चॉकलेट के किसी और रेसिपी में यूज़ करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे बॉर्नवीटा का यूज़ कर रही हूँ इसमें। ये बॉर्नवीटा का पाउडर 2 से 3 चम्मच मैं, जो हम लोग पीते हैं बॉर्नवीटा, उसका यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं थोड़ा कोको पाउडर का भी यूज़ करूँगी 2-3 चम्मच, और थोड़ा सा मैं सोडा यूज़ करूँगी, और मिल्क का यूज़ करेंगे इसको बस थोड़ा 2-3 चम्मच, जिससे कि हम उसका एक डो तैयार करें गुलाब जामुन का। तो थोड़ा लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा 3-4 चम्मच या जितना भी हमें ज़रूरत होगी हम मिल्क यूज़ करेंगे। और शुगर तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें मैं 2 कप शुगर का, लगभग 2 कप शुगर का यूज़ करूँगी, और 2 या 1.5 से 2 कप देखेंगे। मैं ज़्यादा नाप तोल नहीं करती हूँ, तो आई थिंक गुलाब जामुन में, क्योंकि मैं ऐसे गुलाब जामुन बनाती हूँ तो मैं जितना शुगर रहता है उसके डबल क्वांटिटी में वाटर रहता है, तो 1.5 से 2 कप मैं शुगर का यूज़ करूँगी और 3 कप वाटर का मैं शुगर सिरप तैयार करूँगी। और इसके बाद का प्रोसेस मैं फिर अब चाहती हूँ, पहले ब्रेड का पाउडर तैयार करती हूँ और फिर किचन में मैं बाकी प्रोसेस आप लोग को दिखाऊँगी। तो देखते हैं, लेट्स होप कि अच्छा बन जाए गुलाब जामुन। मैं एक काम करती हूँ, मैंने अच्छे से ब्रेड का पाउडर तैयार कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर जो मुझे इंडल्ज करना है, जो इसका स्टफिंग बोल लीजिए या जो बोल लीजिए, छोटा सा एक सरप्राइज़ एलिमेंट, वो मैं तैयार कर लेती हूँ यहीं पे बैठे बैठे, बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी टू हॉट इन द किचन। तो ये डेसिकेटेड कोकोनट मैं यूज़ कर रही हूँ अबाउट 6 to 7 स्पून अंदाजे से, और इसमें मैं ये 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पे बॉर्नवीटा का यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आई थिंक ये भी लगभग 5 चम्मच तो होगा ही। और चॉकलेटी, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ चॉकलेटी रखना है और कुछ नहीं। चाहे तो इसमें हम नहीं भी डाल सकते कोको पाउडर, लेकिन मैं थोड़ा सा कोको पाउडर इसमें डाल ही देती हूँ, जो बचा हुआ है मेरे पास। तो जितना इसमें बच रहा है, आई थिंक 2 चम्मच तो होगा ज़रूर इसमें कोको पाउडर, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इन सबको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। इसमें शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो गुलाब जामुन है वो तो चाशनी में ही हम डिप करेंगे, और बस इसका हम एक तैयार कर लेते हैं एक मिक्सचर। और इसमें मैं ये जो मिल्क है वो भी थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, थोड़ा इसका जैसे चॉकलेट का एक तैयार कर लेंगे अंदर से स्टफिंग जैसे बोल सकते हैं, जिससे हमें इसको स्टफ़ करने में हेल्प मिले, उतना इसका कंसिस्टेंसी रखना है। क्योंकि ऑलरेडी बॉर्नवीटा में शुगर है, तो और मिल्क पाउडर भी इसमें इसीलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसका जो मेन बेस है उसमें हम लोग मिल्क पाउडर का यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए हम इसमें मिल्क पाउडर नहीं डाल रहे हैं। थोड़ा सा और मैं इसमें ये डाल देती हूँ, ये जो मिल्क है, जिससे कि ये इसको जैसे छोटा स्मॉल बॉल जैसा, लड्डू जैसा, तो वैसा शेप हम दे सकें। और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको हम लोग खा भी सकते हैं आराम से, ये चॉकलेटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसको जो स्टफ़ करना है ये हमारा बनके तैयार है। इसको जब मैं स्टफ़ करूँगी तो मैं दिखा दूँगी कि कैसे करना है। अभी मैं हैंड को एक बार वॉश करूँगी, उसके बाद मैं वहाँ पे हाथ लगा सकती हूँ।
और ये रहा ब्रेड जिसको मैंने अच्छे से इसका तैयार कर लिया है पाउडर। इसमें मैं ये जो पाउडर्ड मिल्क है ये मैं पूरा एक पैकेट डाल देती हूँ इसमें, जो कि बहुत ज़रूरी है गुलाब जामुन में, क्योंकि इसमें हम कोई खोया और पनीर या छेना का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो बेस है हमारा यही है। और इसके अलावा मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा, मैं इसमें सोडा भी डाल देती हूँ। तो स्पून यहाँ पे नहीं है तो थोड़ा मैं अंदाजे से, ये ये चॉकलेट पाउडर का ही डब्बा है लेकिन इसमें सोडा है तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि ब्रेड तो ऑलरेडी इसमें, ब्रेड में बहुत सोडा की ज़रूरत नहीं है, तो हल्का सा मैं इसमें ये डाल दे रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोडा डाल देने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। बेकिंग पाउडर मुझे नहीं मिल रहा था, कहीं खो गया है इसका डब्बा, आई डोंट नो, तो इसीलिए, वरना मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल देती। और इसमें मैं एक ही बार में एट अ टाइम हम मिल्क नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में 2 3 3 4 4 चम्मच करके। पहले मैं इसको स्पून से बस हिला के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं अपने हैंड से इसका एक डो तैयार करूँगी, जैसे हम लोग सॉफ्ट गुलाब जामुन का डो बनाते हैं वैसे ही। अभी इसमें और भी मिल्क जाएगा, क्योंकि ब्रेड अच्छा खासा एब्जॉर्ब करता है मिल्क को, तो वो हमें ध्यान रखना है। इस तरह से मैं इसमें और भी मिल्क जितना है मेरे पास, इसमें 3-4 चम्मच मैं इसमें और डाल देती हूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। आई थिंक इसमें अभी और डलना चाहिए। अब जब तक हम इसको हैंड से अच्छे से इसको नीड नहीं करेंगे, जैसे हम लोग रोटी का या भटूरे का आटा तैयार करते हैं या गुलाब जामुन का, तब तक हमें कुछ अंदाज़ा ढंग से मिलेगा नहीं। और जैसे जैसे नीड करेंगे, ये ब्रेड जो है ये और फाइन होना चाहिए, ये बहुत स्मूथ बॉल बनना चाहिए, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हैंड वॉश करके आई थी और फिर अब ये अच्छे से इसको प्रेस करते हुए हाथों से, और इसको नीड करना है बहुत अच्छे से। इसका ऐसा होना चाहिए जैसे इसका बॉल तैयार हो जाए, उस तरह का हमें ध्यान देना है। तो जैसे जैसे हम इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करते करते नीड करते जाएंगे, वैसे वैसे ये अच्छे से ये शेप लेगा एक डो का, और तब जा कर के फाइनली इसका अच्छा सा बॉल तैयार होगा। तो इसको कुछ देर तक हम ऐसे हाथों से, जैसे एज यू कैन सी, मैं जानबूझ करके आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आई डोंट थिंक कि इसमें अब और फर्दर मिल्क की ज़रूरत है। देखिए, इससे ज़्यादा हम डालेंगे तो फिर ये गीला हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसका बॉल बनाना। तो आई थिंक ये सही है, इतना ही इसका ये कंसिस्टेंसी। और इसको हम अच्छे से मैं ऐसे बैठ के, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं अच्छे से खड़े होके प्रेस करके इसको, जैसे इसका डो तैयार करूँगी, और फिर मैं इसका बॉल बना के फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, और 1-2 थोड़ा साइज़ में इधर उधर भी हो गया है। तो ये बॉल्स मैं बना रही हूँ। हल्का सा मैंने यहाँ पे हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। एक बॉल मैंने ऑलरेडी तैयार किया है, इसके अंदर स्टफ़ भी कर दिया है चॉकलेट को। तो इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए बिल्कुल ध्यान से, और स्मूथ बॉल हमें बनाना है ऐसे, इस तरह से। और फिर हमको इसके अंदर ऐसे ग्रूव बनाना है, जैसे हम कचौड़ी को स्टफ़ करते हैं उस तरह से, ऐसे इस तरह से इसमें ग्रूव बनाना है, जिससे कि हम इसमें स्टफिंग को डाल सकें। और ये फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा मिक्सचर ड्राई हो रहा है। तो और इसमें बिल्कुल स्मॉल पोर्शन ये चॉकलेट का मैंने जो अभी जस्ट तैयार किया था, उसको मैं इसके अंदर फिल कर देती हूँ। और बहुत ही ध्यान से, ये चॉकलेट ऊपर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ये अंदर में रहना चाहिए स्टफिंग, क्योंकि ये फ्राई जब होगा तो ये अंदर ही होना चाहिए, वरना ये चॉकलेट बर्न हो जाने के बाद बहुत कड़वा हो जाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो मैं टोटल में नहीं भर रही हूँ चॉकलेट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो है, तो मैं 4-5 में सिर्फ चॉकलेट भर रही हूँ, बाकी को मैं ऐसे प्लेन बना रही हूँ।
ये इसको फिर क्योंकि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में भी भर नहीं रहे हैं, तो और ये बाहर से फिर बल्ज हो जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा। तो इस तरह से मैं कुछ को चॉकलेट डाल करके और कुछ में बिना चॉकलेट का पहले टोटल मैं जल्दी फटाफट से बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। ध्यान हमेशा देना है जब भी हम गुलाब जामुन का बॉल बनाएं, जब भी हम चाहे वो हम छेने से तैयार करते हैं या फिर हम पाउडर्ड गिट्स का यूज़ करते हैं, हमेशा हमको ऐसे हाथों से प्रेस कर करके और तब उसको बनाना है इस तरीके से, जिससे कि एक स्मूथ और चिकना बॉल बने, तभी जा कर के गुलाब जामुन सही बनेगा। तो इन चीज़ों को मैं अच्छे से कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। इस तरह से हम तैयार करेंगे। यहाँ पे सॉसपैन में मैंने ऑलरेडी चाशनी बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे 3 कप वाटर आई एम यूजिंग और उसके साथ मैं लगभग 2 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आई थिंक अभी ये चाशनी को तैयार होने में ये थोड़ा सा बहुत पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं, तो इसको बनने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे या 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो उतना टाइम तक पहले हम चाशनी को तैयार कर लेते हैं मीडियम हीट पे और मीडियम लो पे, और फिर पहले मैंने हीट को थोड़ा हाई पे रखा था, अब मैं इसको थोड़ा लो कर दूँगी। और क्योंकि मैं मीनवाइल वो गुलाब जामुन इसलिए नहीं फ्राई कर रही हूँ, पहले से चाशनी प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्रेड का गुलाब जामुन है तो फटाफट से वो फ्राई हो जाएगा। वैसे भी गुलाब जामुन जल्दी फ्राई हो जाता है, तो पहले हम चाशनी को तैयार कर लेते हैं। ये शुगर सिरप ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया है, तो इसमें मैं ये थोड़ा सा अभी 2-3 मिनट इसको और खौलाऊँगी, इसको बॉयल आने देंगे। इसमें मैंने एक सिनेमन स्टिक डाल दिया, दालचीनी, थोड़ा चेंज के लिए। दालचीनी से भी एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा और वैसे भी चॉकलेट और सिनेमन का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको मैं 2-3 मिनट और कुक कर लेती हूँ और इसका मैं कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कैसा चाशनी हमें चाहिए। ये इस तरह का तैयार हो गया है। आई थिंक इसको 3 मिनट और मैं इसको बॉईल करूँगी, इसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। ये चाशनी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, तो मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और इधर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं फ्राई करने वाली हूँ गुलाब जामुन को। उसको मैंने ढक के रखा हुआ था बॉल्स को, और ऑलरेडी मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल को, रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है और ये गर्म हो चुका है। और इसको हमको बिल्कुल मीडियम लो हीट पे फ्राई करना है, बिकॉज़ ब्रेड है और वो बर्न हो जाता है ईज़िली बहुत जल्दी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें और ऑयल डालेंगे, लेकिन ब्रेड है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस इतना ऑयल डाल रहे हैं जिससे कि अच्छे से ये बॉल्स जो है वो फ्राई हो जाए। तो मैं सबसे पहले जो सबसे छोटा साइज़ का एक मैंने ये किया है, उसको मैं ट्राई करती हूँ कि ये कैसा बनता है। और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ध्यान से, कि ये बर्न नहीं हो, बहुत ध्यान से। देखिए ये बहुत जल्दी फ्राई हो जा रहा है, बहुत जल्दी, क्योंकि ब्रेड है ना, तो ब्रेड काफ़ी जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये बॉल तो अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो हल्के हाथों से हिलाना है हमें। एज यू कैन सी, एक को हमने चेक कर लिया ऑलरेडी, जो सबसे छोटा वाला बॉल था, ये बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है। इसको मैं इसमें सिरप में डाल देती हूँ और मैं एक एक करके जो गुलाब जामुन है उसको मैं डाल रही हूँ। मैं एट ए टाइम सारे गुलाब जामुन नहीं डालूँगी, मैं हाफ पोर्शन डालूँगी। और मैंने सिर्फ 3 ही गुलाब जामुन चॉकलेट वाले बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाया। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से स्पून का यूज़ करना है, जिससे कि ये बर्न नहीं हो, और चारों तरफ से हमें इसे घुमाना है। अगर हम किसी बड़े चीज़ का यूज़ करेंगे तो ये बीच से फिर टूटने लगेगा, तो छोटे स्पून से बहुत केयरफुली, या तो फिर हम इसे
पकड़ करके और फिर कढ़ाई को हिलाते हुए, तो एक वो भी तरीका होता है। लेकिन क्योंकि मेरे एक हाथ में ऑलरेडी मैंने मोबाइल रखा हुआ है, कैमरा, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। तो मैं ऐसे ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ। ये पूरे साइड से इसको घुमाते रहिए आप। एक बिल्कुल इवनली फ्राई होना चाहिए, हमें थोड़ा भी रुकना नहीं है, क्योंकि ये राउंड है तो पूरे तरफ हमें बिल्कुल हल्के हाथों से, इसीलिए मैंने छोटा स्पून का यूज़ किया है। और ये कितना फास्टली कुक हो रहा है आप देखिए। इसको ऐसे ही जल्दी जल्दी, हमें बहुत जल्दी, जिससे कि ये बर्न भी नहीं हो और एक परफेक्ट जो गुलाब जामुन का कलर होना चाहिए वो भी आ जाए फ्रॉम ऑल द साइड्स। Just make it sure you turn it evenly and fry it from all the sides and continuously keep it frying. I think ये हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम बहुत ही ध्यान से इस तरह से निकाल लेंगे और जो हमारा सेकेंड बैच है उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से मैं अपना इसमें सेकेंड बैच भी डाल देती हूँ। इसमें चॉकलेट वाला भी मैं डाल रही हूँ, लेकिन उसको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि चॉकलेट साइड से निकलने भी लगा है, तो वो कड़वा ना हो जाए इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत फास्टली, तो ये इस तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। और ये गुलाब जामुन ऑलरेडी ये सब का सब फ्राई हो गया है। और एक दो जो आपको ज़्यादा इसमें हल्का सा ये दिख रहा है, ये बिकॉज़ ये स्टफ्ड गुलाब जामुन था, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी संभल गया। यू कैन सी कितने अच्छे से ये सारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं। और इसको मैं बाकी को भी शुगर सिरप में डाल देती हूँ। इसको हम लोग इसमें, उस गुलाब जामुन में तो बहुत टाइम लग जाता है, मगर ये ब्रेड गुलाब जामुन है तो आई थिंक मुझे इसको 10 to 15 मिनट्स शुगर सिरप में डाल करके और रहने देना चाहिए। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। आई थॉट कि 10 मिनट्स में ये अच्छे से सोक हो जाएगा, लेकिन आफ्टर 20 मिनट्स ये कुछ इसमें भी वक्त लग जाता है। तो आफ्टर 20 मिनट्स ये बन के कुछ ऐसा है। इसको मैं सर्व करके दिखा रही हूँ और इसके साइज़ थोड़े बड़े हो गए हैं डेफिनेटली। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये खोया और छेना के गुलाब जामुन के जैसा होना चाहिए, बट कभी कभी जब हमें मीठा खाने का बहुत मन करता है तो इंस्टेंटली हम लोग ये एक इस तरह का एक अल्टरनेटिव ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।